जय हिंद, राधे राधे। और आप सभी को पता है कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आउट होने वाला हो गया है, और उसमें आपको ये क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो डेट है, एग्जाम डेट, वो कब है। ठीक है, 8 फेब निर्धारित किया गया है कि 8 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। 132 सिटीज़ में जो अब मतलब जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में आपके सेंटर बनाए गए हैं, ये भी निर्धारित कर दिया गया है कि कितने जिलों में सेंटर बनेंगे। तो ये सब जब कंफर्म हो चुका है तो अब आपकी तैयारी भी आपको बहुत मजबूत कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी जुड़े टीचिंग मंत्रा चैनल से, जहां पर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, जहां पर आपको छोटी से छोटी जानकारी आपसे आपके एग्जाम से संबंधित जो है वो दी जाती है। तो आप सभी एक बार टीचिंग मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम यहाँ पर बात करें जो सीटेट हमारा 2026 में होने वाला है, उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दो पेपर होते हैं। 1 to 5th पेपर फर्स्ट लेवल 1, और पेपर 2 होता है 6 to 8th वालों के लिए। पेपर 2 जिसे हम कहते हैं जूनियर लेवल का, और नीचे वाला प्राइमरी लेवल का होता है। इसमें हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, स्पेशली हम हिंदी की बात करेंगे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। हिंदी में पेपर फर्स्ट में हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा, पेपर सेकंड में हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा, हम दोनों की बात करेंगे। क्योंकि हिंदी के अगर हम यहाँ पर पैटर्न कैसा रहता है, पैटर्न कैसा रहता है सीटेट की अगर हम बात करते हैं, तो सीटेट के पैटर्न की अगर हम जब बात करते हैं तो सीटेट में एक्चुअली बच्चा, आप अच्छे से पता है, इसको 15 मार्क्स की आ जाती है आपके शिक्षण शास्त्र जिसे हम कहते हैं पेडागोजी, और 15 मार्क्स की आ जाती है आपका जनरल हिंदी। ठीक है, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, जो आपकी लगभग हर एग्जाम में आप पढ़ते हैं वो वाली। लेकिन 15 नंबर जो पेडागोजी वाले होते हैं, शिक्षण शास्त्र के होते हैं, वो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से पेपर इसका डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। अब सीटेट हिंदी सिलेबस 2025 का पेपर फर्स्ट के लिए सिलेबस क्या है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले व्याकरण की अगर हम बात करें, संधि आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए, समास तैयार होना चाहिए, अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश भी आता है इसमें भी, आपको बता दें कि कभी कभार तो गद्यांश ही पूछ लिए जाते हैं। 2-3 गद्यांश, पता चले 2 गद्यांश पूछ लिए जाए, 1 पद्यांश पूछ जाए, पता चला 1 गद्यांश पूछा गया, 1 पद्यांश पूछ गया। ठीक है, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि गद्यांश के अंतर्गत आपसे पूछ लेगा सवाल, संधि वाला या समास वाला, गद्यांश के अंतर्गत। तो ये मतलब टॉपिक्स जो है वो आपको कवर होने चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। हिंदी का अगर ये टॉपिक समझने हैं तो आपको मतलब हिंदी जो है वो बढ़िया से आने चाहिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से हिंदी आनी चाहिए। तो 15 नंबर तो आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्या बात है, इसमें खास ये है कि अधिगम और अर्जन में अगर हम बात करें, भाषा विकास की अवस्था, अधिगम और अर्जन, इसकी विकास की अवस्था, परिभाषा और इसके प्रकार, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, भाषा का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी विधियां क्या है। ठीक है, भाषा मतलब हम हिंदी की यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हम हिंदी भाषा की यहां पर बात कर रहे हैं। भाषा कौशल में श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल की विधि कौन कौन सी हैं। ठीक है, श्रवण कौशल की विधियां कौन कौन सी हैं, पठन कौशल की विधियां कौन कौन सी हैं, मौखिक कौशल की विधियां कौन कौन सी हैं, कौन सी विधि किस क्लास के बच्चे के लिए सही होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर व्याकरण की भूमिका क्या होती है, व्याकरण शिक्षण की विधियां, हम बच्चों को व्याकरण जो है वो किस विधि से सिखा सकते हैं, इस पर बात की जाती है। विविधता, बहुभाषिक तथा शिक्षण चुनौतियों की बात की जाती है। शिक्षण में जो अब जब आप टीचिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चुनौतियां जो है वो आपको देखनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, इनके बारे में बात की जाती है। दृश्य, श्रव्य और पाठ्य पुस्तक व अन्य जो शिक्षण में सहायक सामग्रियां हैं उनके बारे में बात की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण जिसे हम रिमेडियल टीचिंग कहते हैं, उसके बारे में बात की जाती है कि भाई कब देनी है, किस बच्चे को जरूरत है, उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से देनी है। फिर निदानात्मक शिक्षण, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की विधियां क्या है, इनके प्रकार क्या है, इसका निरीक्षण कैसे करोगे। तो ये पेडागोजी वाला सेशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब 15 प्रश्न आपके यहां से, 15 नंबर आपके यहां से आएंगे और 15 नंबर आपके इतने पोर्शन से पूछे जाएंगे। ये पेपर फर्स्ट की बात की जाएगी, मतलब क्लास फर्स्ट टू लेकर 5th तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पेपर सेकेंड की। ठीक है, पेपर सेकेंड में व्याकरण सेम, समास, संधि, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, गद्यांश, पद्यांश सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चंस जो है, लैंग्वेज जो है वो थोड़ा
टिपिकल कर दी जाती है और कुछ नहीं होता। इसमें अधिगम और अर्जन आएगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत आएंगे, भाषा कौशल आएगा, मौखिक श्रवण जो अभी हमने पढ़े वही सेम है, कुछ अलग नहीं है। फिर सहायक सामग्री, शिक्षण में कौन कौन सी सामग्री जो है वो सहायक होती है, शिक्षण को सुगम बना देती है, बच्चों के लिए जरूरी है। बड़े बच्चे जो हैं, जो 6th to 8th वाले हैं, उन्हें किस तरीके से समझाया जाए, उनका उपचारात्मक शिक्षण उनको किस विधि से दिया जाए, ठीक है, किस तरीके से उन्हें दिया जाए कि भाई वो जल्दी से सीख सकें, कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जिससे 6th to 8th क्लास वाले बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न जो है यहाँ से बनेंगे, जो हमें यहाँ से सीखना है। मूल्यांकन मतलब लगभग सेम है, कुछ एक टॉपिक्स कम और ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो टॉपिक्स है बहुत अच्छे तरीके से आपके कवर हो जाएं, आप बहुत बढ़िया ढंग से तैयारी करें, तो अभी से आपको जुट जाना है। क्योंकि अब आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत टाइम पड़ा है, नहीं, अब आपका समय जो है वो सीमित है। इस सीमित समय का आप सही तरीके से उपयोग कीजिए और टीचिंग मंत्रा के साथ जुड़िए, जहां पर आपको बहुत ही बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है। इन 2 महीनों में अगर आप जुड़े रहते हैं लगातार, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। डेली क्लास होगी और सीटेट की हिंदी की तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है, और जो कि क्लास जो है वो आपकी 1 बजे से स्टार्ट होगी। डेली 1 बजे आपका हिंदी का सेशन हुआ करेगा, जिसमें पेडागोजी और जो आपके रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। मतलब एक तरीके से आपको पीवाईक्यूज भी करवा दिए जाएंगे और नए एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, तो आपको पता चलेगा पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, आने वाले समय में किस तरीके का पेपर आ सकता है, आप कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी के लिए ये जो आपकी सूचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको समझ में आया हो, आपके लिए बहुत आवश्यक सूचना थी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं कल की क्लास में 1 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।